डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं और आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन के प्लेलिस्ट में जो है वन बाय वन हम लोग चीज़ों को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपको कहीं से जो है कोई दिक्कत ना हो, यही हमारा प्रयास है। तो यहाँ पे हमने डाला हुआ कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। tan क्यू एक्स प्लस बी, पावर कुछ भी हो सकता है। कॉट स्क्वायर 7x माइनस 3, सेक स्क्वायर ax माइनस बी। तो ऐसा नहीं कि पावर स्क्वायर और क्यूब ही रहेगा, कोई भी पावर रियल नंबर में डाल दिया जाए तो इसी फॉर्मेट पे जो है क्वेश्चन बनेगा जिस फॉर्मेट पे आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं और काफी सिंपल तरीका से बताएंगे ताकि आपको ज्यादा परेशानी नहीं झेलना पड़े। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे यानी कि मानेंगे कि y इक्वल टू हमारा क्या है, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, इसे हमें डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में। तो नाउ करके लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बार पहले लिख देते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आप चेन रूल पे इसको सही से तोड़ लिए तो समझिए कि डिफरेंशिएशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट साइन 2x प्लस 1 नहीं है, डायरेक्ट साइन 2x प्लस 1 है ना, तब साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में होता है वैसे हम बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया गया। तो जब भी यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया जाए, क्यूब लगा दिया जाए, पावर 4 कर दिया जाए, 5 कर दिया जाए, इस तरीके से कुछ भी पावर कर दिया जाए, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले समझना है कि ये जो है साइन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा साइन इसका एंगल 2x प्लस 1, और ये टोटल का क्या आपका होल स्क्वायर है। तो अब सोचना है कि ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें x प्रेजेंट है, और जब x वेरिएबल है तो ये टोटल एक साथ जो है साइन 2x प्लस 1 ये एज ए वेरिएबल का काम करेगा। तो आपको पता होगा ना कि x टू डी पावर n वाला फॉर्मेट जिसमें बेस में वेरिएबल रहता और पावर में कांस्टेंट रहता, तो वो फॉर्मेट जो है अपने बेस के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होता। तो बेस में इसमें क्या है, तो साइन 2x प्लस 1 है, यानी ये साइन 2x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अब जब तक x के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रहेगा। फिर आगे बढ़ाते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x प्लस 1, अब तो कोई स्क्वायर क्यूब नहीं है, तो साइन जो है अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, यानी 2x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। फिर आगे बढ़ाएंगे 2x प्लस 1 को, तो 2x प्लस 1 को आप इजिली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। तो जब तक x के रिस्पेक्ट पे नहीं आएगा प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रहेगा, और इसमें जितना भी पार्ट है ये सारा पार्ट मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि सबके लिए फॉर्मूला यूज किया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है ना x के रिस्पेक्ट में 2x, तो वैसे ही ये समझना है कि ये पूरा वेरिएबल है और इसका पावर 2 है, तो 2x, तो 2x का मतलब ये बेस में जितना दिखाई दे रहा सब आ जाएगा, यानी साइन 2x प्लस 1। जैसे होता है ना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x, तो वैसे ही 2 और बेस में जितना दिखाई दे रहा है ये समझिए x का काम कर रहा है, तो लिख दिए। अब यहाँ पे आते हैं फिर इस पार्ट में, तो साइन 2x प्लस 1 है 2x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में, यानी यहाँ पे जो है साइन x समझिए अपने एंगल के रिस्पेक्ट में है, तो उसका डेरिवेटिव cos x हो जाता है। तो cos एंगल तो चेंज नहीं करेंगे, एंगल 2x प्लस 1 है तो 2x प्लस 1 ही रह जाएगा, इनटू यहाँ पे आते हैं तो 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में है तो u प्लस b पे अलग अलग हो जाएगा, तो 2 बाहर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। तो ओवरऑल यहाँ से हमें 2 मिला और यहाँ 2 मिला, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 साइन 2x प्लस 1 इंटू कॉस 2x प्लस 1, इतना आप आंसर डाल सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व कर लिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं, tan क्यू एक्स प्लस बी है, ध्यान से देखते रहिएगा, एक एक चीज आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे भी वही काम सपोज किया जाएगा कि y इक्वल टू क्या हमारा, तो tan क्यूब एक्स प्लस बी। इसका मतलब क्या समझना है, इसका मतलब समझना है कि tan एक्स प्लस बी का होल क्यूब है, जैसे पीछे होल स्क्वायर करके था वैसे यहाँ पे होल क्यूब है। तो लिखेंगे नाउ करके डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डेरिवेटिव ऑफ tan क्यूब एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x पहले लिख देते हैं, इसके बाद तोड़ेंगे इसको चेन रूल पे। तो dy बाई डी एक्स काफी सिंपल प्रोसेस बता रहे हैं ताकि आपको हार्ड नहीं लगे, ये प्रोसेस में कमांड कर लिए ना क्वेश्चन काफी इजी बनेगा और डिफरेंशिएशन से अट्रैक्शन भी हो जाएगा। तो tan क्यू एक्स प्लस बी को आप समझिए कि tan एक्स प्लस बी का होल क्यूब है,
तो जैसे पीछे हम क्या समझें कि ये पूरा बेस में जो दिखाई दे रहा है ये वेरिएबल है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तो tan ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में ही होगा। अब tan को उठा के लाएंगे यहाँ पे, तो डेरिवेटिव ऑफ tan ax प्लस बी, अब तो कोई होल स्क्वायर होल की भी यहाँ बचा नहीं, तो इस केस में tan अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, यानी कि ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में होगा। फिर इंटू करके ax प्लस बी को लेकर के आएंगे, तो ये किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो x के, और इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे प्रोडक्ट के साथ, तो हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स, जैसे होता है ना एक्स क्यू का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखते हैं 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर, बस उसी फॉर्मेट पे जाएगा। 3 x की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा, तो x की जगह आपको दिखाई दे रहा है tan, एक मिनट 3 है, x की जगह क्या दिखाई दे रहा है, तो tan ax प्लस बी, इस पूरे का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू अब tan x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में रहता तो sec स्क्वायर x होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, और एंगल आपका x प्लस बी है, इनटू ax प्लस बी का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो a कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, x का डेरिवेटिव 1 और b कंप्लीट कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है यहाँ से हमें क्या मिला, तो यहाँ से a मिला, इस a को यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3a इंटू इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो tan स्क्वायर ax प्लस बी इंटू सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ax प्लस बी, और इतना ही पे जो है हम आंसर को छोड़ देंगे, ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी उम्मीद करते हैं कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है कॉट स्क्वायर 7x माइनस 3। क्या है क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर 7x माइनस 3। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में आएंगे, सपोज करेंगे कि y इक्वल टू कॉट स्क्वायर 7x माइनस 3, देख रहे हैं ना यहाँ भी स्क्वायर यानी होल स्क्वायर समझना है, तो नाउ करके डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x यानी डेरिवेटिव ऑफ कॉट स्क्वायर 7x माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x पहले लिख देते हैं। अब चेन रूल पे आगे बढ़ेंगे, तो dy बाई डी एक्स हो जाता है डेरिवेटिव, अब इसको क्या समझेंगे, तो कॉट 7x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू बेस, बेस का मतलब कॉट 7x माइनस 3 हो जाएगा, इनटू फिर कॉट 7x माइनस 3 को लेकर के आएंगे, तो ये अपने एंगल यानी कि 7x माइनस 3 के रिस्पेक्ट में जाएगा, फिर इंटू करके 7x माइनस 3 को लाएंगे, तो इसको जो है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हमारा हो जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2x होता, तो उसी फॉर्मेट पे ये हो जाएगा 2 कॉट 7x माइनस 3 इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आपको पता होगा कि माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है, तो उसी फॉर्मेट पे जाएंगे, तो ये हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर 7x माइनस 3 इंटू अब 7x माइनस 3 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो 7 कांस्टेंट है बाहर, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। तो ओवरऑल यहाँ से हमें 7 मिला, इस 7 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स हमारा हो जाता 14 कॉट 7x माइनस 3, माइनस भी है, इस माइनस को इधर लिख लेते हैं, इंटू कॉसेक स्क्वायर 7x माइनस 3। एक बार ध्यान दीजिएगा इसमें, जैसे यहाँ से 7 मिला, 2 मिला, 14 कर दिए, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस लग गया, कॉट 7x माइनस 3 हो गया, इंटू कॉसेक स्क्वायर 7x माइनस 3 हो गया, और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन में आते हैं, सेक स्क्वायर ax माइनस बी है। चौथा नंबर जो है सेक स्क्वायर ax माइनस बी, सपोज करेंगे कि y इक्वल टू क्या है, तो सेक स्क्वायर ax माइनस बी, ये स्क्वायर जो है ना, यहाँ बोले कि स्क्वायर रहे, क्यूब रहे, पावर 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, कुछ भी रहे, कोई भी रियल नंबर पावर रहे, जो फॉर्मेट पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पावर फ्रैक्शन में रहे, आपको बोले ना कोई भी रियल नंबर है, इसी फॉर्मेट पे जाएगा। तो लिखेंगे नाउ करके डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पावर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया जाता, उसका कोई काम नहीं है, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाता है, इसको क्या समझना है, तो सेक एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर,
तो ये अपने बेस के रिस्पेक्ट में जाएगा, यानी कि सेक एक्स माइनस बी के रिस्पेक्ट में जाएगा। फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स माइनस बी है, तो ये अपने एंगल यानी कि एक्स माइनस बी के रिस्पेक्ट में जाएगा। फिर इनटू एक्स माइनस बी को लेकर के आएंगे तो ये जो है एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। तो अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं, जैसे होता है ना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 2x होता है, तो उसी फॉर्मेट में ये चला जाएगा। तो 2 सेक एक्स माइनस बी हो जाएगा इनटू सेक एक्स का डेरिवेटिव आपको पता होगा कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। एंगल आपको एक्स माइनस बी दिखाई दे रहा है, तो इसके बदले में क्या हो जाएगा, तो इसके बदले में हो जाएगा सेक एक्स माइनस बी इंटू टेन एक्स माइनस बी, फॉर्मूला से आ रहा, समझ रहे ना, इंटू एक्स माइनस बी के डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक कांस्टेंट बाहर, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस बी का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बच रहा ओवरऑल, ए इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ए आ जाता है इधर, तो ये हो जाता है हमारा 2a। फिर सेक एक्स माइनस बी 2 बार हो गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी हो जाता इंटू यहाँ पे क्या हो जा रहा, तो टेन एक्स माइनस बी हो जा रहा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इस वीडियो में जो है टोटल हम लोगों ने जो है 4 क्वेश्चंस को देखा है। चारों क्वेश्चंस अलग अलग टाइप का था। अब हमें लगता है कि इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर भी दिक्कत होता है कमेंट्स कीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है समय पे रिप्लाई भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।